अभिक्रिया की अर्धायु। तो अभिक्रिया की अर्धायु क्या है कि वह समय जिसमें अभिक्रिया के जो प्रारंभिक मान थे उसके आधा मान हो जाता है, या अणुओं की संख्या आधी हो जाती है, या अणुओं की सांद्रता आधी हो जाती है अपनी प्रारंभिक सांद्रता की, उसे बोलते हैं अर्धायु काल। तो यह परिभाषा है इसकी। किसी अभिक्रिया में अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता के आधे होने में जितना समय लगता है उसे अर्धायु कहते हैं, और इसे T1/2 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब अगर शून्य कोटि की बात करें तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक होता है उसका मान होता है K बराबर R0 माइनस R बटा में T। अब बात करें अगर समय आधा लें, अर्धायु लें, तो समय T बराबर T1/2 यानी ये अर्धायु है, पर जो सांद्रता है वो अपने प्रारंभिक मान की आधी हो जाएगी, यानी R का जो मान है वो 1/2 R0 के बराबर हो जाएगा, और R0 यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता है, उसकी आधी हो गई इस T1/2 समय पर। तो अर्धायु T1/2 पर जो वेग स्थिरांक है वो कैसे मिलेगा? इस R का मान ये जो है ये उठा के यहां पुट कर देंगे। तो यहां पर ये पुट किया तो हमें मिला, यहां पर देखो ध्यान देना, R0 में से 1/R0 ये 1/2 R0 घटाया तो मिलेगा हमें 1/2 R0 और बट्टे में है T1/2। अब यहां से हमें क्या मिला? K बराबर 1/2 R0 बटा T1/2। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो T1/2 बराबर मिला R0, ये दो नीचे ले लो, ये जाएगा 2K। ये मिला हमें अर्धायु का मान। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में T1/2 का जो मान है अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता क्या होता है? समानुपाती, और वेग स्थिरांक K क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बोर्ड एग्जाम डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, कुछ न्यूमेरिकल रूप में ले सकते हैं। तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए है। तो पहले आपको ये करना है, इसके बाद में आपको ये लिखना है। अब देखते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। इसी तरह प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जब हम देखेंगे तो उसके लिए जो वेग स्थिरांक का मान होता है K का मान, वो होता है K बराबर 2.303 बटा T log R0 बटा R। अब यहां पर अर्धायु का मान रखें अगर, तो T1/2 पर इस R का मान हो जाएगा 1/2 R0। ये समीकरण 2 और ये 3 है। आप चाहो तो 1-2 दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब R का मान ये R/2 सॉरी 1/2 और R0 उठाकर और यहां पर पुट करना है हमें। तो यहां पुट करेंगे तो क्या होगा? R से R कट जाएगा और 2 ऊपर आके यहां आ जाएगा और ये कट जाएगा, तो log 2 बचेगा हमारे पास में। तो K बराबर ये आया हमारे पास में, तो T की जगह कर दिया हमने T1/2 यानी अर्धायु। तो यहां से जो हमारे पास में इस log 2 का मान देखते हैं, log 2 का मान होता है 0.301, और इधर T1/2 इधर किया, इसको इधर किया, तो T1/2 बराबर हो गया 2.303 बटा K। अब log 2 का मान रखा यहां पर, तो इसका मान था 0.301, तो ये यहां उठा के पुट कर दिया इसकी जगह यहां पर, और इसको जब गुणा करेंगे आपस में तो आएगा हमारे पास में 0.693। तो T1/2 बराबर 0.693 बटा K आ रहा है। तो ये जो इसकी अर्धायु है प्रथम कोटि अभिक्रिया की, ये अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो यहां पर कुछ बेसिक पॉइंट है। अतः प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु स्थिरांक है, यानी यह अभिक्रियकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं होती है। कौन सी अभिक्रिया, कौन सी अर्धायु? प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो अर्धायु होती है वो स्थिरांक होती है। तो यहां पर एक नोट लिख लीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अर्धायु है वो R0 के समानुपाती होती है, और प्रथम कोटि के लिए जो अर्धायु है उसका मान R0 पर निर्भर नहीं होता है। तो इसमें आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अर्धायु के लिए फॉर्मूले पूछ सकते हैं, ये बेसिक जो नोट्स है ये ऑब्जेक्टिव में खाली जगह में आपको पूछ सकते हैं, याद रखने हैं। अच्छे से प्रैक्टिस करें, इसको नोट करें आराम से।